आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। इस तरह की बेबुनियाद, शर्मनाक, बेसिर पैर की बातों का जवाब देके मैं राहुल गांधी को सम्मानित करूं, यही उनका स्तर हो गया है। तब तो लगता है कांग्रेस पार्टी जो संख्या बची है ये भी नहीं आने वाली है। उन्होंने मान लिया कि हमको हार नहीं है। देश का गरीब मोदी जी को अपना नेता मानता है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है, कि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, उनके काम को देखा है, तो इससे उनकी परेशानी है। लेकिन राहुल गांधी का ये स्तर हो जाएगा तब तो मैं यही कहूंगा कांग्रेस पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और इस बात का और जवाब देकर के मैं राहुल गांधी के इस बेबुनियाद, शर्मनाक टिप्पणी को और सम्मानित नहीं करना चाहता। यही वजह की जातिगत जनगणना तो करेंगे ही नहीं। अरे भाई, मैंने कह दिया ना, राहुल गांधी क्या समझते हैं। कल तो नेहरू जी ने जवाब दे दिया। नेहरू जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने बता दिया। तो राहुल गांधी पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भले कांग्रेस पार्टी को बचाएं और इस तरह की शर्मनाक, बेबुनियाद बातें करना बंद करें। कांग्रेस कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां प्रधानमंत्री जी को नीचा ना दिखाने। कभी गाली, कभी कुछ, लेकिन अब तो उनकी जाति पर ही सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जवाब भी कांग्रेस के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन जी ने दे दिया है कि 25 जुलाई 1994 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ही उस समय मोदी गांधी इन समुदाय को उस समय ओबीसी का दर्जा दिया था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी कितना बड़ा झूठे हैं। झूठ बोलने की आदत है और अब तो होड़ ये लगी है कि कौन ज्यादा झूठ बोले, अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी। ये लोग केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और मोदी जी ओबीसी हैं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये लोग कभी जाति की राजनीति, कभी क्षेत्र की, तो कभी देश को बांटने की राजनीति करते हैं। ये सुर्खियों में रहने के लिए जनता को किसी भी हद तक भ्रमित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को किसी भी हद तक जाके बदनाम कर सकते हैं और यहां तक कि मोदी जी के ओबीसी होने पर उनकी जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। और एक बार नहीं, कई बार राहुल गांधी जी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। श्रीमान राहुल गांधी के इस निवेदन की निंदा करता हूं और कठोर विरोध कर रहा हूं। फिर एक बार चुनाव में झूठ बोलना, वोट बैंक की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, सभी लोगों में भ्रमणा फैलाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। आज इस आदत के वजह से श्रीमान राहुल गांधी बौखलाहट में है। हिंदुस्तान में ज्ञाति जाति के ऊपर उठकर, सांप्रदाय से ऊपर उठकर जो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, उसके सामने कांग्रेस जो राजनीति करते हैं, ज्ञाति में, जाति में, संप्रदाय में बांटने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरा 140 करोड़ देशवासियों को आज युवा, महिला, किसान और गरीब की श्रेणी में रखकर जो अगले 25 साल में विकसित भारत के तहत इन युवा, महिला, किसान और गरीबों का विकास होने वाला है, उसकी वजह से श्रीमान राहुल गांधी में बहुत बड़ा बौखलाहट है और इस बौखलाहट सामने आया है। ओबीसी समाज का अपमान करना, ओबीसी समाज को चोर कहना, सारे मोदी को चोर कहना, पिछले चुनाव में भी ये सारे मोदी के चुनाव और सारे मोदी चोर है, इस प्रकार का बयान आया था। इस प्रकार ओबीसी समाज का अपमान करना उनकी आदत बन चुकी है। तो इस बार अपमान नहीं हिंदुस्तान सहन करेगा।